पर बीजेपी 27 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, पिछली बार से 4 ज्यादा। और कांग्रेस पार्टी को यहां 3 सीटों का नुकसान, 23 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, ऐसा एग्जिट पोल दिखा रहा है। 5 सीटों पर अन्य जीत हासिल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा रीजन है जहां पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई हमें साफ दिखाई दे रही है। और इसके साथ आप देखिए 127 सीटों में राजस्थान, 57 पर भाजपा आगे और 60 कांग्रेस जीत सकती है। शेखावटी भी देख लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं। 24 सीटों वाला शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी में आप पाएंगे कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बढ़त हासिल की है। यहां पर शेखावटी क्षेत्र में 15 सीटें कांग्रेस को जाती दिख रही हैं, 8 सीटें हमारा एग्जिट पोल बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। तो इसके साथ अब जो फासला है 151 सीटों में 10 सीटों का गैप, 65 पर भाजपा, 75 पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। और यह बड़ा सरप्राइजिंग है राजस्थान की चुनावी परंपरा को देखते हुए, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये बहुत सरप्राइजिंग जो है आंकड़ा है, नतीजा है एग्जिट पोल का। फाइनल आंकड़ा आपके सामने मेवाड़ के साथ आएगा राजस्थान का। 48 सीटें मेवाड़ की, जहां पर आप पाएंगे कांग्रेस पार्टी एक बार फिर बढ़त बना रही है। 24 सीटों पर कांग्रेस आगे दिख रही है, बीजेपी 20 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, अन्य को मिल सकती है 4 सीटें। इसके साथ 199 सीटें जिन पर वोट पड़े, उसमें 80 से 90 पर आप भारतीय जनता पार्टी को पाएंगे, कांग्रेस पार्टी को 94 से 104 पर। यानी अशोक गहलोत अच्छी तरह एक बार फिर से सरकार में लौट सकते हैं। कांग्रेस पार्टी वो करिश्मा कर सकती है जो राजस्थान में पिछले 2.5 दशक में नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी राजस्थान जीत सकती है, इसकी शायद प्रेडिक्शन इससे पहले किसी ने नहीं की थी। लेकिन अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये चुनाव नहीं केवल बहुत नजदीकी था, बल्कि कांग्रेस पार्टी इसमें आगे चल रही थी। स्कोर कार्ड में आप देखिए 3 पर खड़ी है कांग्रेस और 1 पर भारतीय जनता पार्टी। 3-1 कांग्रेस के पक्ष पे स्कोर कार्ड जो है इस वक्त दिखाई दे रहा है। बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं, बहुत ही सरप्राइजिंग। विजय लक्ष्मी हमारे साथ हैं। विजय लक्ष्मी, देखिए मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में भी बहुत से लोगों को नहीं लगता होगा कि भाई राजस्थान में भी ये किया जा सकता है। एग्जिट पोल दिखा रहा है 94 से 104 गैप, 10 सीटों का मार्जिन। और राजस्थान में ये बीजेपी कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार जब सरकार बनाई थी, जब उस परंपरा के अनुसार उसको सरकार बनानी चाहिए थी, तब इतनी सीटें आई थी। इस बार एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद इतनी सीटें दिख रही हैं। देखिए सौरभ, राजस्थान में क्योंकि हम इलेक्शन वाले दिन काफी घूमे, उससे पहले भी वोटर का मूड टटोलने की कोशिश की। और ये जो आंकड़ा हमारा एग्जिट पोल दिखा रहा है, लगभग यही आंकड़ा कांग्रेस पार्टी का है। 90+ के आंकड़े पर कांग्रेस पार्टी, मैं कहूं पिछले 10 दिनों से है। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि 90+ और बाकी इंडिपेंडेंट और बाकी लोगों के साथ मिलकर हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के नेता शुरू से ये बात कह रहे हैं। और इनफैक्ट जब पिछली बार हमने और आपने लाइव किया था तब भी मैंने ये बात कही थी और आपने कहा था कि 90+ अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है तो इसका मतलब सरकार बनाने की और वो आगे बढ़ सकती है। तो उसी 90+ के आंकड़े पे आज सुबह भी कांग्रेस के तमाम नेता जिनसे मेरी बात हुई वो टिके हुए थे। उनका कहना था कि हम सपोर्ट के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी होगी, ऐसी उम्मीद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं। और अब एग्जिट पोल के तमाम नतीजे भी हमारे साथ हैं, आलोक शर्मा भी हमारे साथ हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। सौरभ, आलोक जी, क्या लग रहा है ये जो टैली है आपकी बढ़ती जा रही है और अभी राजस्थान में भी नतीजे जो है एग्जिट पोल एटलीस्ट कह रहा है कि कांग्रेस बढ़त बनाती हुई वहां पर नजर आ रही है, सरकार भी बना सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया टीवी के दर्शक जो भी देख रहे हैं आज, उनको पूरी तरह से एहसास हो गया होगा कि कांग्रेस की 4 राज्यों में पूर्ण तरह सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनती हुई नजर आ रही है। हमारी योजनाएं, हमारी नीति, उसको जनता ने स्वीकार किया है। बीजेपी के जो झूठे वायदे थे और खासतौर पर जो उनका ट्रंप का इक्का था पोलराइजेशन का, वो इस बार नहीं चल पाया है। मोदी जी ने पूरी ताकत लगाई कि हर जगह मेरा ही चेहरा है, लेकिन आज जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं और जीत कांग्रेस पार्टी की अगर जीत गई और यही नतीजे, ठीक है विजय लक्ष्मी, देखिए जैसा आपने कहा कि 90+ कांग्रेस पार्टी मानती थी कि राजस्थान में वो उसका फिगर कहीं ना कहीं ठहरेगा, और यहाँ 94 से 104 हमारा एग्जिट पोल बता रहा है। देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर राजस्थान में वो इस बार सरकार बनाने में कामयाब नहीं होती है। देखिए एग्जिट पोल में कांग्रेस बढ़त में दिखाई दे रही है।
और बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो एग्जिट पोल में, इंडिया टीवी के एग्जिट पोल पे जो नंबर्स आ रहे हैं, अगर ये नतीजे में ऐसे ही नंबर्स कन्वर्ट हुए तो बीजेपी के लिए वाकई बहुत बड़ा झटका होगा। इस झटके की अगर बात करें तो इसके कई सारे कारण समझ सकते हैं। पहला कारण, जैसे एक सामान्य सी चीज़ समझ लें कि पिछले 25 सालों में राजस्थान का जो ट्रेंड चल रहा था उसको आप कंटिन्यू नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ की राजस्थान बीजेपी का जो संगठन है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों राज्यों की अगर आप बात करें तो देश में बीजेपी का संगठन जिन जिन राज्यों में है, सभी राज्यों में है, उनमें से जो बेस्ट राज्य कह सकते हैं उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान आते हैं। यहाँ तक कि गुजरात से ज़्यादा बेहतर संगठन राजस्थान का माना जाता है बीजेपी का, और वहाँ पर आपकी हार हो रही है। तीसरी चीज़ कि अगर 6 महीने पहले आप किसी से पूछें तो आपको एक सामान्य सा परसेप्शन राजस्थान में समझ में आता था कि बीजेपी की यहाँ सरकार बनेगी, 150 से ज़्यादा सीटें आएंगी। लेकिन पिछले 6 महीनों में पार्टी ने एक तरह से बहुत सारी गलतियाँ की, और सबसे बड़ी गलती ये थी कि वसुंधरा राजे को लेकर एक अनिर्णय की स्थिति। पार्टी संगठन को ये पता ही नहीं था कि वसुंधरा राजे ऑन बोर्ड रहेंगी या नहीं रहेंगी, और उसने पार्टी का कुछ खेल जरूर बिगाड़ा होगा। बावजूद इसके ऐसे नंबर्स आए, सौरभ, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग रहेगा और मुझे वाकई बहुत हैरानी होगी अगर 3 दिसंबर को राजस्थान के ऐसे नतीजे आते हैं। नहीं तो बीजेपी के लीडर्स क्या कहते हैं आपसे अभी जब बात करते हैं राजस्थान को लेकर के? नंबर्स बहुत निश्चिंत रहते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो नंबर्स को लेकर ज्यादा बात करते हैं कि हमारे कितने नंबर्स आएंगे। हालांकि संगठन के कुछ लोगों ने ये इशारा करना शुरू किया था टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कि हो सकता है कि 105-7 पे ही हम सिमट जाएं, क्योंकि 8-10 खराब सीटें चली गई है। लेकिन सौरभ, कोई भी ऐसा चुनाव नहीं होगा किसी भी पार्टी का जिस चुनाव में कुछ सीटें खराब नहीं जाती हो, तो वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रहता है। ये कहना है कि हाँ इसमें कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत गलत हो गया, हर एक चुनाव को अगर आप उठा कर देखेंगे तो आपको कुछ सीटें ऐसी लगेगी कि हाँ इसमें तो खराब कैंडिडेट को पार्टी ने दे दिया। लेकिन मोटे तौर पर पार्टी का नंबर्स का जो आकलन है राजस्थान को लेकर, वो बहुत कंफर्टेबल वाला है। पार्टी ज्यादा बात मध्य प्रदेश को लेकर कर रही थी, राजस्थान को लेकर तो वो बहुत मुतमईन है एक तरह से कि यहाँ पर अच्छी सफलता हासिल होगी। और ऐसे में अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे ने 3 दिसंबर को भी कन्वर्ट हो जाते हैं तो वाकई बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। अशोक गहलोत देखें, उन्होंने बहुत बात हुई उनकी योजनाओं की, बहुत उनकी गारंटी, कांग्रेस पार्टी की गारंटी की बहुत बात हुई, गारंटी यात्रा वहां पर कांग्रेस पार्टी ने निकाली, और अशोक गहलोत लगातार इस बात को कहते थे कि एक अंडर करंट है, उसको नहीं बाकी लोग पढ़ पा रहे हैं। तो क्या बाकी वो अंडर करंट वहां पर दिखाई दे रहा है? एग्जिट पोल में ये बात दिखाई देती है, एग्जिट पोल में ये साफ दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी एक अपसेट करती हुई दिख रही है राजस्थान के अंदर। बीजेपी को धकेलती हुई कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, ये बहुत बड़ी खबर होगी और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका अगर यही